Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, plus 2 Agarwal High School, Belaganj. Most welcome to you in Gaya Guidance Programs, which is run by Education Department of Gaya. बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि 11th क्लास के अंतर्गत आप लोग को मैं ट्रिगोनोमेट्री लेकर आता हूं और यह मेरा छठा लेक्चर है। इससे पहले मैं कैलकुलस लेकर आया था और ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मैं लेकर आया हूं और इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंतर्गत आज मैं आप लोग को साइन फार्मूला एंड कोसाइन फार्मूला से रूबरू करवाऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के 6 इसका मेन पिलर्स होते हैं। 6 पिलर्स मीन्स 3 साइड एंड 3 एंगल्स। तो 3 साइड एंड 3 एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, दिस विच मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स वी कैन डिस्कस अबाउट डीपली। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है क्या और उसमें हम लोग को पढ़ना क्या होता है। तो पढ़ने के लिए सबसे बेसिक फार्मूला यहाँ है, एक साइन फार्मूला होती है और दूसरा होती है कोसाइन फार्मूला। साइन फार्मूला का मतलब होता है, आप यहाँ पर लिखते होंगे, साइन का फुल नेम होता है SINE साइन ना, और ये फार्मूला है। अब यहाँ साइन फार्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के तहत क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी एनीबॉडी एक ट्रायंगल ले लीजिए। इस ट्रायंगल का नाम हम लोग ABC रख सकते हैं। अब यहां पर यह समझना है कि ABC इज ए वर्टिसेज ऑफ एंगल्स। ABC is a vertices of angle, which means A is referred to angle A and B is referred to angle B and C is referred to angle C। तो यहां पर हम लोग का जो एंगल ऑफ ट्रायंगल है वो एंगल A, एंगल B या एंगल C के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब इसकी साइड मेजरमेंट की बात की जाएगी, इसके साइड के बारे में बात की जाएगी, तो एंगल C के जो अपोजिट साइड है उसे हम लोग एंगल साइड C यानी सिर्फ ओनली स्मॉल लेटर से C से डिनोट करेंगे। एंगल A का जो अपोजिट साइड है उसे स्मॉल A से डिनोट करेंगे। एंगल B का जो अपोजिट साइड है उसे हम लोग एंगल सिर्फ लेटर स्मॉल लेटर B से डिनोट करेंगे। मीन्स ABC इज अ साइड and angle A, angle B, angle C is a angle, is नहीं R कर दीजिए, are angles of a triangles। तो यहाँ पर हम लोग देखा कि किसी भी त्रिभुज के 3 साइड कैसे रिलेटेड होते हैं और 3 एंगल कैसे रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एंगल A का ठीक अपोजिट जो साइड हमारा BC है वो हमारा A से डिनोट होगा, ठीक है। एंगल B के अपोजिट साइड जो हमारा AC है उसे हम लोग साइड B से डिनोट करेंगे, जिससे स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जनरली समझ लेना है कि जो लेंथ ऑफ साइड है उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एंगल और कोई भी एनी वर्टिसेस जो होता है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये एक मानक है और इसी मानक का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो आगे चल के फिर कहीं स्मॉल ए साइड को भी हम लोग कैपिटल ए से कर देंगे और एंगल को भी कैपिटल ए से कर देंगे तो बहुत परेशानी हो सकती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हमारा फॉर्मूला डिसबैलेंस हो सकता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग ओनली स्मॉल साइड को स्मॉल लेटर से और एंगल को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब आइए, इसके बाद हम लोग को देखना है साइन फार्मूला क्या होता है। अब आइए, सबसे पहले है साइन फार्मूला। तो बच्चों, साइन फार्मूला का मतलब होता है कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं एनी ट्रायंगल्स, इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू देम। कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल का जो साइड होता है, ठीक है, उसके ठीक अपोजिट एंगल का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, यानी सभी एक दूसरे के इक्वल होता है। मींस यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए दैट इज एनी ट्रायंगल ABC। सपोज दैट कीजिए कि कोई भी एनी ट्रायंगल है ABC है, सपोज यहां देख लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है।
ए साइड, ये एंगल्स है, इसकी साइड देखिए ए से डिनोट किया गया है, ये एंगल बी है, इसका साइड बी से डिनोट किया गया, एंगल सी है, इसके अपोजिट साइड सी से डिनोट किया गया। अब यहाँ पर जो साइन फॉर्मूला हमारा बता रहा है कि सपोज दैट एंगल ए का है, तो ए का जो अपोजिट साइड कौन हो जाएगा, एंगल ए का अपोजिट साइड ए बी सी हो जाएगा। तब यहां पर हम लोग देख सकते हैं, यहां हम लोग देखा द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड their opposite angle are proportionals means आप ऐसे कह सकते हैं कि a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये हमारा एक एज ए प्रोपोर्शन दिखाएगा किसी भी ट्रायंगल के। यहां पर ये समझना है कि एनीबॉडी अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, ठीक है, इसका ए बी सी और इसकी साइड को अगर हम लोग मेजर करेंगे तो ये साइड बताएगा, ये बी साइड बताएगा और ये सी साइड बताएगा। तो अब एक फॉर्मूला या रूल्स बता रहा है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक साइड ले लीजिए, अब उसके अपोजिट एंगल का साइन फॉर्मूला ले लीजिए। तो अपोजिट एंगल ए है तो इसके साइन से जोड़ देंगे तो साइन ए हो जाएगा, यानी ए अपॉन साइन ए। बी के लिए देख लेंगे तो बी अपॉन साइन बी और सी के लिए लेंगे तो सी अपॉन साइन ए, ये सभी का मान इक्वल होगा, ठीक है। और इसे हम लोग प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि कैसे इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम लोग मोस्टली यूज करेंगे इस चैप्टर में और बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे डायरेक्टली रिलेटेड है दिस फॉर्मूला से। साइन फॉर्मूला एंड कोसाइन फॉर्मूला इज ए बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अगर ये दो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इस चैप्टर को क्रैक नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस चैप्टर को अगर ढंग से अगर समझना है तो आपको इस साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि कैसे है। इसको हम लोग साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला को प्रूव करने का एक तरीका है, उस तरीके से हम लोग सबसे पहले करेंगे। यहां पर क्या करना है कि एक हम लोग परपेंडिकुलर यहां ड्रा कर देना है जो यहां डी पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में AD perpendicular on BC, AD is a perpendicular on BC। जब परपेंडिकुलर होगा तो आपको पता है कि राइट एंगल फॉर्म करता है। जब राइट एंगल फॉर्म करता है तो दिस एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल। जब राइट एंगल होगा तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। तब हम ऐसे केस में अभी राइट एंगल के सेंस में चलेगा तो इन ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं कि ए बी डी एक ट्रायंगल मिलेगा और एक ए सी डी ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, किस त्रिभुज में जा रहे हैं? त्रिभुज ए बी डी में हम लोग जा रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में अगर हम लोग जाएंगे तो एंगल इसकी बात करेंगे, एंगल बी की। तो एंगल बी जो एक्यूट एंगल, तो यहां पर लिख सकते हैं कि साइन बी। या आप बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो P अपॉन H होता है ना, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां लंब हमारा कौन है? AD है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AD। और कर्ण कौन हो रहा है? यहाँ AB है तो यहाँ लिखा जाएगा AB। यानी साइन की B की वैल्यू हम लोग को पता आया कि साइन B इक्वल टू AD अपॉन AB। अब यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला से या डायग्राम से हम लोग इसको समझिए वैल्यू पुट अप करेंगे। तो साइन भी तो आ गया, AD की फॉर्मूला हमको नहीं पता है या मान नहीं पता है, लेकिन AB की वैल्यू पता है कितनी? C। तब हमने देखा कि AD इक्वल टू C साइन B। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। क्लियर? बहुत आसानी से किया जा सकता है कि साइन बी की फॉर्मूला जब हमारा था तो साइन बी से हम लोग AD की वैल्यू निकाल लिए। तो इस तरह से हम लोग AD की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको साइन इक्वेशन फर्स्ट रख सकते हैं। अगेन इन ट्रायंगल, अब ACD ट्रायंगल में हम लोग चल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ACD, अब ACD में कौन सा एंगल है? ये C है, तो इसके लिए लिखेंगे साइन C
और साइन सी का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग जाना कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और इसके हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC, यानी कर्ण हो जाएगा AC। तब AD इक्वल टू, यहां भी हम लोग देखा AC साइन C हो जाएगा और AC की वैल्यू यहां पर देख लीजिए कितना है, मेंशन B है, B साइन C। इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मेंशन करेंगे। अब देख लीजिए इक्वेशन 1 इज AD एंड इक्वेशन 2 इज आल्सो AD, तो AD बाय इक्वेटिंग दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट क्या पाएंगे, तो C साइन B इक्वल टू B साइन C। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहां आप लोग C रख सकते हैं और यहां से साइन C को इस तरफ लाएंगे, मींस मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनल फॉर्म में आ जाएगा, नहीं बटे फॉर्म में आ जाएगा, तो C साइन C हो जाएगा। और B पहले से है, साइन B को इधर ले जाएंगे तो ये साइन B हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखा कि ये साइड और ये साइड लेकर जब हम लोग चला तो हम लोग को मिल गया C साइन B C इक्वल टू B साइन B। अब हम परपेंडिकुलर BD परपेंडिकुलर ऑन AC करेंगे तो उसी तरह से हमारा इसका और इस साइड के बीच में रिलेशन आ जाएगा और सब पता चलेगा कि सारा जो साइड है वो एक दूसरे के रेशनल फॉर्म में है या प्रोपोर्शनल फॉर्म में है। तब यहां पर देख लीजिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखाएंगे, सिमिलरली यानी उसी प्रकार इफ BD परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है, AC पर रहेगा, तब हम लोग को मिलेगा A साइन A, नहीं A मिल जाएगा A साइन A इक्वल टू ये है तो C साइन C मिल सकता है, ठीक है। नाउ दे कैन से डेट, अब ये दोनों को हम लोग मिक्सअप करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि A साइन A इक्वल टू B साइन B इक्वल टू C साइन C और एक कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग K भी मान सकते हैं। दिस फार्मूला इज कॉल्ड साइन फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से देखा कि हम लोग साइन फार्मूला को कैसे प्रूफ कर सकते हैं और आसानी से इसको ला सकते हैं। इवन इस फार्मूला को हम लोग एज ए एक्यूट एंगल पे प्रूफ किया था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, अगर चाहो तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल से भी प्रूफ कर सकते हैं, चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल से भी प्रूफ किया जा सकता है। तो सारे में फार्मूला आपको इसी तरह से मेंशन हो सकता है। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं कि हम राइट एंगल लिया था, राइट एंगल से हम लोग का प्रूफ आया है ना। यहां भी देख सकते हैं कि AD इक्वल टू B साइन B और नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम लोग देखा सेम एकदम उसी तरह से आएगा। सिमिलरली इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर टू AC फ्रॉम B गेट A साइन A C साइन B, है ना, जो कि अभी मैंने आपको दिखा दिया। Therefore फ्रॉम 3 and 4 B गेट, तो एक फाइनल रूप में हमारा ये साइन फार्मूला प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक केस दे रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी अगर हम लोग चाहें तो इसे प्रूफ कर सकते हैं और इसके लिए देख लीजिए हमारा ABC एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसको राइट एंगल बनाने के लिए इसे एक्सटेंड करेंगे D तक और D पर ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तब ये ट्रायंगल भी हमारा राइट एंगल हो जाएगा और कंप्लीट एंगल भी एक राइट एंगल बन जाएगा। तब सेम फार्मूला हम लोग लगाएंगे उसमें, इसमें भी हम लोग उसी तरह से सेम प्रोसेस लगाएंगे तो हमारा यहाँ भी उसी तरह से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसे आपको अच्छे ढंग से देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये सारे डिटेल आपको इसमें डाले हुए हैं और वहां से भी आप देख सकते हैं। प्लीज आप गया गाइडेंस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जैसी वीडियो लोड होगा आप तक आपके मैसेज पहुंचेगा और इसे फौरन देख सकते हैं। आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, इन केस आप जाके मेरे ब्लॉग पर जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि सर इसकी मतलब हम नहीं समझ पाए थे, क्या होगा, तो प्लीज आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब आइए इसी तरह से ये राइट एंगल पे भी प्रूफ किया गया है, राइट एंगल पे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब आइए हम लोग एक चीज और यहाँ पर ट्रिक समझना है कि ये तो हम लोग अभी फॉर्मूला प्रूफ किया कि A साइन A B साइन B C साइन C इज ए साइन फॉर्मूला। अगर आप चाहें तो इसको उलट कर भी लिखेंगे तभी फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन B साइन C अपॉन C,
फिर भी फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। या a sin a, b sin b, c sin c इक्वल टू k भी मेंशन करेंगे, फिर भी फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और इस फॉर्मूला को जब हम ब्रेक करेंगे तो कोई भी आप एक रेशियो मानेंगे k, तो a sin a इक्वल टू k1, तो a इक्वल टू k1 sin a हो जाएगा, b इक्वल टू k1 sin b हो गया, और c इक्वल टू k1 sin c हो जाएगा। और जहां जहां हमें वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आसानी से a का मान, b का मान, c का मान रख सकते हैं और फिर एंगल पर उसको निकाल सकते हैं। अगर एंगल के पूछेगा तो एंगल के सेंस में निकाल के साइड पे जाके रख देंगे तो हमें साइड पता चल जाएगा। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे तब और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोई भी फॉर्मूला को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब आइए कोसाइन फॉर्मूला, इसका मैं एप्लीकेशन बताऊंगा। प्रॉब्लम आप लोग के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम और कलेक्शन लेकर आए हैं, वो सब से आप लोग को मैं बताऊंगा कि इसको साइन फॉर्मूला का कहां कहां यूज कर सकते हैं। अब लिखिए द लॉ ऑफ कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आप सीधे समझ लीजिए कि डायरेक्टली कोस का फॉर्मूला है, कोसे का फॉर्मूला है। तो यहां आप समझ सकते हैं कि कोसे इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, कोसे इक्वल टू फॉर्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। अगर मान लीजिए कि ए का पूछेगा तो ए के छोड़ के बाकी दो साइड है bc, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए करेंगे और इसी का बाई 2bc हो जाएगा। कोस बी का अगर फॉर्मूला पूछे तो ये हो जाएगा, बी को छोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac, एकदम सेम पैटर्न पर रहता है। कोस अगर सी की फॉर्मूला पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने सी को छोड़ा तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये तीन फॉर्मूला जो है हमारा कोसाइन फॉर्मूला है। और इस कोसाइन फॉर्मूला को अगर स्ट्रेट फॉर्म में लिखें तो स्ट्रेट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसी फॉर्मूला को कहीं कहीं आपको ऐसे भी दे सकता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ ए है, ए के सेंस में देगा तो ए स्क्वायर पूछेगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये दे देगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इस तरह से ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है। या इसको दे देगा बी स्क्वायर इक्वल टू तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी हो जाएगा। और इसको पूछ सकता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये कोस सी। ये फॉर्मूला दोनों सेम है, ठीक है, सिर्फ एक आपका ओनली कॉस फॉर्म में है और ये है एज ए स्ट्रेट फॉर्म में है, ठीक है। दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद रीअरेंज करके ये फॉर्मूला को मेंशन किया गया है कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला भी कहीं पर दिया हुआ है तो समझ जाना है कि वो भी कोसाइन फॉर्मूला ही आपका दिया हुआ है। कोस का पूरा नाम कोसाइन होता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में तीन ही अक्षर का प्रयोग करके सिर्फ कॉस लिखते हैं। साइन का पूरा नाम SINE साइन होता है, तो लेकिन तीन ही अक्षर का प्रयोग करते हैं, इसलिए SIN लिखते हैं। टैन जो थीटा होता है उसका पूरा नाम टैंजेंट होता है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ 3 लेटर का प्रयोग करते हैं TAN, और उसके बाद एंगल के लगा देते हैं थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह से। तो ये सब आप लोग समझते हैं, प्रीवियस क्लास में भी आप लोग को दिया गया होगा। अब आइए इसी तरह से फिर हम लोग इसको भी प्रूव किया जा सकता है। तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल रखिएगा एक्यूट एंगल के लिए, चलिए, और एक यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिएगा, यहाँ रख दे ABC, यहाँ आ जाएगा D। A साइड है तो यहाँ A साइड मेंशन करेगा, एंगल B है तो यहाँ साइड B, एंगल C है तो यहाँ साइड C मेंशन करेगा, ये AD हो गया। अब उसी तरह से सिंपली कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD इज ए परपेंडिकुलर ऑन BC। सब सेम फिगर पे हम लोग जाते हैं और सेम फिगर से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और ABC कैसा है, इसे एक्यूट ट्रायंगल है। तब इन ट्रायंगल ABD, इसी तरह से चलिए इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे तो वहां हम लोग निकाल रहे थे साइन का मान, यहां हम निकालेंगे कॉस का मान। क्लियर? तो कॉस के फॉर्मूला के लिए हम लोग जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, है ना। तो यहां हम लोग लिखेंगे कॉस B। देखिए इस ट्रायंगल के लिए ये B एक्यूट एंगल है ना, तो कॉस B निकालेंगे। तो कॉस B का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, आधार होगा BD, तो यह लिखा जाएगा BD अपॉन AB हो जाएगा, ठीक है, BD अपॉन
ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं, बी डी की वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, बी डी अपॉन ए बी का मतलब हो जाएगा कॉस बी इक्वल टू, बी डी की वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता है तो बी डी रहने दीजिए, ए बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो उसको सी। तब हम लोग देखा कि बी डी इक्वल टू कितना, सी कॉस बी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मेंशन कर दीजिए। सिमिलरली एकदम इसको भी हम लोग ये साइड ट्रायंगल में भी चलेंगे और उसका भी मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फिर चलेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी। तब हम लोग को क्या मिलेगा, नहीं कोस सी, कोस सी इक्वल टू क्या, सेम फॉर्मूला सी डी अपॉन ए सी। सी डी की वैल्यू नहीं पता है तो सी डी रह जाएगा, ए सी की वैल्यू कितना है, बी है। तब लिखा जाएगा यहां पर क्या, सी डी इक्वल टू बी कॉस सी, इक्वेशन सेकंड। एकदम सिमिलरली उसी तरह से चले हैं। अगर एक बार इसको देख लीजिएगा दूसरी बार इसको अगर बनाइएगा तो स्वतः आप इसको कर लीजिएगा, बहुत इजी वे में लगेगा आपको। ऐसा करने के बाद अब हम लोग एक यहां पर चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल एसीडी के लिए। एसीडी या किसी भी ट्रायंगल आप चाहो तो एबीडी के लिए भी लगा सकते हैं, इवन एसीडी के लिए भी लगा सकते हैं। तो इसको हम हटाते हैं, आप ऊपर देख लीजिए कि क्या आएगा, इन ट्रायंगल एसीडी बाय पाइथागोरस थ्योरम्स। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या पढ़े हैं, हम लोग को पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर, जो किसी भी राइट एंगल के सबसे लंबी भुजा होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, कर्ण का स्क्वायर बाकी दो छोटे छोटे जो साइड होते हैं यानी आधार और लंब के, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल के लिए अगर चलेंगे तो कर्ण हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। देख लीजिए, AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रखेंगे। अब CD के बदले हम लोग यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। तो AC का स्क्वायर AC रह जाएगा, AD तो हम लोग को पता है ही नहीं अभी। CD के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ पर। CD के बदले लिखेंगे BC में से BD को माइनस करेंगे, लिख सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। तो हम लोग करेंगे BC माइनस BD। ठीक है, इसका है स्क्वायर लिखा जाएगा। अब आप लोग को पता है कि BC माइनस BD जब हम लोग करते हैं तो इसको A माइनस B के स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तब AD स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, नहीं प्लस होगा, प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह से फिर अगेन इन ट्रायंगल, आप हम लोग के ACD में आप लोग देखा था कि कोस C की वैल्यू, ठीक है, कोस C की वैल्यू कितना था, B कोस C था। ठीक है, B कोस C था, उसका प्रयोग करते हुए अब यहां पर और थोड़ा सा वैल्यू रखिए। AC स्क्वायर जो है हमारा है, AC स्क्वायर के बदले यहां पर 2BC फॉर्मूला और 2AC फॉर्मूला, ये दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए, AD स्क्वायर और BD स्क्वायर की फॉर्मूला होती है क्या, देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, और AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ध्यान दीजिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जो इसका वैल्यू कितना है, AB स्क्वायर है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। मेंशन कर सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ध्यान यह रखना है कि अगर इस ट्रायंगल में चलेंगे तो इसका दोनों का योगफल आएगा, अगर इस ट्रायंगल में चलेंगे तो इसका दोनों का योगफल आएगा, तो AB का स्क्वायर आ जाएगा। अगर AB वाला में चलेंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, जब इसका वैल्यू रखिएगा तब पता चलेगा। देखिए क्या, AC का मान कितना है, चित्र से देख लीजिए, B मत बता रहा था B स्क्वायर। AB का मान कितना है, C है, तो C का स्क्वायर।
BC का मान कितना है, A है तो A का स्क्वायर -2, BC का वैल्यू कितना है, A है तो A लिखा जाएगा। अब आइए BD का मान यहां पर देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग का कितना बता रहा है, C cos B, तो यहां पर रखा जाएगा C cos B। आ गया, ठीक है। अब यही फॉर्मूला को जब हम लोग अरेंज कर देंगे तो एक तो फॉर्मूला आ गया, स्टेट वे में आ गया। अब इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे तो 2AC cos B को इधर ले आएंगे, अब B को इस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2AC cos B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए cos B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, और ये हमारा फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोसाइन की फॉर्मूला भी प्रूव किया जा सकता है, एकदम सिमिलरली आया है, और साइन की फॉर्मूला भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोग लगा कि कोस भी नहीं, हम लोग को साइन भी मतलब कोस ए का फॉर्मूला प्रूव कीजिए, तो आप उसी तरह से आप कर सकते हैं। कोस ए का करिएगा तो B से चलना पड़ेगा, C से चलना पड़ेगा, तो सिमिलरली हम लोग यहां पर आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली कोस अगर A का मान कुछ निकालना होगा तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC हो जाएगा। अगर कोस C का मान प्रूव करना है तो ये हो जाएगा क्या वैल्यू, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AC। इस तरह से ये तीनों फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम लोग साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला, ऐसे इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं जिसको प्रूव किया जा सकता है। तो मेनली आज मैं आप लोग के सिर्फ साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला से ही रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आया हूं, और आप लोग को बताएंगे कि साइन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं और कोसाइन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, उसको हम लोग कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अब सिंपली हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं, ये दो फॉर्मूले के सहारे। ऐसे ये मेनली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला अगर याद होगा तो बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। फॉर्मूला बेस में देख लीजिए, कह रहा है कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ए ट्रायंगल ABC रेशियो ऑफ ए एंगल ऑफ एंगल्स आर 3:4:5। कह रहा है कि एक ट्रायंगल में तीनों कोनों का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। देन फाइंड रेस A रेस B रेस C, ठीक है। अब इसे हम लोग को फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है तो हम लोग देखेंगे कि 3 साइड का रेशियो, 3 एंगल का रेशियो पता है और हमें 3 साइड का रेशियो मालूम करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मेंशन करेंगे लेट सॉल्यूशन, लेट रेशियो ऑफ एंगल इक्वल टू x डिग्री। मान लिया कि कोनों का अनुपात x डिग्री है, तो एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर मान लो कि फर्स्ट एंगल को हम A मानेंगे तो एंगल A इक्वल टू आप रख सकते हैं 3x, एंगल B इक्वल टू रख सकते हैं 4x, एंगल C इक्वल टू रख सकते हैं 5x। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में all angles of a triangle, sum of the all angle of a triangle is equal to 180 डिग्री, ठीक है। तो मीन्स हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब यहां जब रख देंगे तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, और ऐड कीजिए 5 4 9 3 12x इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x इक्वल टू 180 अपॉन 12। जब काटेंगे इसको तो 15 डिग्री आ जाएगा, तो x का मान 50 डिग्री आ गया। अब यहीं पर हम लोग पुटअप कर देंगे एंगल A इक्वल टू 3 इंटू 15 मीन्स 45 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 4 इंटू 15 मीन्स 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 डिग्री। अब यहां के बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे साइन फार्मूला से। फ्रॉम साइन फार्मूला क्या जाना, A इक्वल टू साइन A इक्वल टू B इक्वल अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे
ए का मान हम लोग को निकालना है, बी का मान निकालना है, तो a अपॉन साइन 45 रखा जाएगा इक्वल टू b अपॉन साइन 60 रखा जाएगा, c अपॉन साइन 75 लिखा जाएगा। जब हम लोग देखा तब इसका जब हम लोग रेशियो करेंगे तो a रेशियो b रेशियो c, तो यहाँ लिखा जाएगा साइन 45 रेशियो साइन 60 रेशियो साइन 75। ठीक है, अब सब इसके वैल्यू रखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू आपको कितना पता है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू बताइए, बोलिए 2√3। ठीक है, साइन 75 की वैल्यू होगा √3 अपॉन प्लस 1/2 गुड √3/2 और √3 प्लस 1/2√2। अब यहां पर क्या करना है, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि सभी जो रेशियो है उसका जो डेनोमिनेटर है मीन्स हर है एक फॉर्म में लाना चाहिए, एक जैसा समान हर करना होगा। तो समान हर करने के लिए क्या करेंगे कि सब का एक एलसीएम निकाल लेंगे, तो इस सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2। तब इसे भी अब हमें 2√2 बनाना होगा, तो 2√2 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। देन आफ्टर यहाँ 2√2 करना है तो हमें √2 की जरूरत है, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो √6/2√2 हो जाएगा रेशियो, और ये तो ऑलरेडी है ही, तो √3 प्लस 1/2√2। अब जब रेशियो में अगर हर एक जैसा होगा तो हर कैंसिल हो जाता है। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें सिर्फ क्या बचेगा 2 रेशियो √6 रेशियो √3 प्लस 1, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से साइन फार्मूला का प्रयोग करके एक कोई भी मैथ को आप बना सकते हैं। ठीक है, और आइए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल दिया हुआ एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री, एंड देन फाइंड A रेज़ टू C, है ना। बहुत आसान है। यहां जो अभी हम लोग मेहनत कर रहे थे इतना कि एंगल, पहले ट्रायंगल का साइड रेशियो दिया हुआ था तो पहले एंगल फाइंड किया, तब फिर जाके रेशियो पर पुटअप किया। अब हमें उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब एंगल ऑलरेडी पता है तो सिर्फ हम लोग लिखेंगे कि ए भी पता है सी भी पता है और यहाँ ए और सी का रिलेशन है। तो अभी हम लोग साइन फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो सिंपल हम लोग कर सकते हैं गिवन दैट, सॉल्यूशन चालू स्टार्ट हो गया, मान ली सॉल्यूशन वे में, गिवन दैट एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, फ्रॉम साइन फार्मूला, क्या जाने साइन फार्मूला में ए और सी का है। तो ऐसे तो साइन फार्मूला आप हम लोग सब पढ़ लिया कि ए साइन ए, बी साइन बी, सी साइन सी, ये पूरा जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन हमको डिमांड करेगा उसको भी हम सिर्फ लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में इसका और इसका सिर्फ रिलेशन पूछ रहा है, तो हम लोग b साइन b को नहीं भी लिख सकते हैं। तब इसको हम लोग इसी फार्मूला को जब रीअरेंज करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब हमारा जो वैल्यू है उस पर रख दीजिए, तो a अपॉन साइन ए की जगह पर 30 डिग्री रखा जाएगा, c अपॉन साइन 45 डिग्री रखा जाएगा। अब आप लोग को पता है कि a रेशियो c करते हैं तो इसका साइड भी उसी तरह से साइन 30 रेशियो साइन 45 चला जाएगा। अब साइन 30 का मान हम लोग रखेंगे तो 1/2 और साइन 45 की वैल्यू रखेंगे तो 1/√2। फिर हमने बताया था कि जब भी रेशियो करेंगे तो इसको समान हर में लाना है। तो 2 और √2 का जब समान हर करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 2√2 होगा। तो इस स्थिति में √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई खोजेगा तो 2√2 कर देंगे। यहां भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो यह क्या हो जाएगा 2√2 हो सकता है। लेकिन इसको अगर हटाएंगे तो √2 रेशियो 2 आ जाएगा, ये हट जाएगा। फिर भी देखिए इसमें से एक सिंपल है जो कॉमन हो सकता है, तो √2 हट सकता है, तो √2 कॉमन ले लिया तो 1 रेशियो √2
2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जो एकदम डायरेक्टली साइन फॉर्मूला पर बेस्ड था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बशर्ते उसको सिर्फ समझने की जरूरत होती है। अगर हम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए आप लोग के लिए, हम लोग कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। एकदम क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा अगर सारे क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन में क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा और हमारा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है टू द पॉइंट चला जाएगा। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि प्रूव डेट। ठीक है, प्रूव डेट। क्वेश्चन को पैटर्न को जरूर समझिएगा। इन अ ट्रायंगल मस्ट रहेगा, ट्रायंगल एकदम जरूर दिया रहेगा कि प्रूव दैट इन ए ट्रायंगल एबीसी। जब तक ट्रायंगल नहीं देगा, इवन पीक्यूआर भी दे सकता है ट्रायंगल, तो पीक्यूआर जब ट्रायंगल देगा तो हम लोग पीक्यूआर के सेंस में उसको समझेंगे, है ना। एबीसी रहेगा तो एबीसी के सेंस में समझेंगे, इसीलिए घबराना नहीं है। कोई बुक में अगर जाइएगा, स्टैंडर्ड और थोड़ी सी बुक है ऐसे आपको एबीसी ही ज्यादातर बुक में रहता है, लेकिन पीक्यूआर के सेंस में भी रह सकता है और भी यदि नेम हो सकता है ट्रायंगल का, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको फॉर्मूला पर पिकअप कर सकते हैं इसको। अब यहां फॉर्मूला है प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको हम लोग आसानी से आरएचएस तरफ से आसानी से इसको लगा सकते हैं। पहले हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ आरएचएस क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहां पर एक फिर से तोड़ने के लिए हम लोग साइन फॉर्मूला को बता रहे हैं कि हमको अगर सिर्फ ए की मान निकालना है तो क्या रखेंगे, बी का मान निकालना है तो क्या रखेंगे, क्योंकि यहां तो ए बी सी खोज रहा है। तब फॉर्मूला फिर से हमने चलिए फ्रॉम साइन फॉर्मूला क्या मिला, ए साइन अपॉन ए, बी साइन अपॉन बी, सी साइन अपॉन सी इक्वल टू इसको के मान लेंगे। ठीक है, रेशियो कोई ना कोई होगा तो मान ली के है, इसको मेंशन कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं। तब सिर्फ ए और के को इक्वल कर सकते हैं ना, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू के साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और बी इक्वल टू के साइन बी हो जाएगा और सी इक्वल टू के साइन सी हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर डायरेक्टली हम लोग ए के जगह पे के साइन ए रखेंगे, बी की जगह पर के साइन बी रखेंगे और सी की जगह पर के साइन सी रखेंगे। नाउ तो बी की जगह पर हम लोग रखेंगे तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस सी की जगह पर रखेंगे तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी हो जाएगा और नीचे आ जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। के से ऊपर हम लोग कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी के स्क्वायर है तो कैंसिल होगा, तो सिंपली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी की फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी की फॉर्मूला हम लोग को पता है साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये फॉर्मूला है। और ये साइन स्क्वायर ए जो है इसको हम लोग इसी तरह से रख सकते हैं, तो साइन ए इंटू साइन ए कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए साइन ए की वैल्यू को हम लोग बी प्लस सी में कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। अब ट्रायंगल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका यूज कर रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी इक्वल टू कितना होगा, ए ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180। तो यहां पर आप मान ली कि ए का मान है तो ए इक्वल टू, या इसको ऐसे करिए बी प्लस सी इक्वल टू, तो 180 माइनस क्या चल जाएगा, ए चल जाएगा उस तरफ से, दोनों तरफ साइन ले लीजिए तो साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन 180 माइनस ए हो जाएगा, मतलब हो गया साइन ए। अब जहां पर साइन ए है वहां पर हम लोग साइन बी प्लस सी रख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग अगर इक्वेशन छोड़े थे तो वहां से अब ऊपर आ जाते हैं। अब देख लीजिए हम लोग छोड़ा था कि साइन बी प्लस सी आया था इंटू साइन बी माइनस सी आया था अपॉन साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन ए के बदले अब हम लोग रख सकते हैं साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी प्लस सी, है ना। तो एक साइन बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। अब बच रहा क्या
साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। ये इन्हें प्रूफ करना था, ये LHS हो गया, मीन्स प्रूफ्ड। तो इस तरह से देखा आप लोग कि बहुत आसानी से, है ना, थोड़ी सी भी अगर कंसेप्ट रखोगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर ही है पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन लगाओगी तो बहुत आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से और भी एक क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए, एक और फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन था ए स्क्वायर एक क्वेश्चन ये था, प्रूव दैट हम लोग को दिया हुआ है कि ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। बहुत आसान है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को भी एक तरह से आएगा। अब यहां पर देखिए ए साइन ए बी माइनस सी है, इस तरह से है, तो प्रूफ LHS हम लोग को पता है कि A इक्वल टू के साइन ए होता है, पता है ना, और साइन ए के वैल्यू अभी हम लोग निकाला था इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस सी होता है, अभी हम लोग निकाला था। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस सी हो जाएगा इन ए ट्रायंगल ABC के लिए, और ए की वैल्यू के साइन ए हो जाएगा। तो इसी तरह से बी के लिए भी हम लोग रख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म या ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी, ये हमारा LHS था। अब आइए वैल्यू ए की जगह पर रखेंगे के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, फिर रखेंगे के साइन बी साइन सी माइनस ए, और यहां रखेंगे के साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। अब यहां वैल्यू रखिए, के तो रह जाएगा सब में, तो के हम लोग कॉमन ले सकते हैं। साइन ए की जगह पर हम लोग रख सकते हैं साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी हो जाएगा। फिर इसी तरह से साइन बी के बदले हम लोग रखेंगे तो बी को हटा कर कितना हो जाएगा, ए प्लस ए सी प्लस ए कर सकते हैं, और साइन सी माइनस ए है। ठीक है, यहाँ साइन सी के बदले रख सकते हैं तो साइन ए प्लस बी होगा और इंटू साइन ए माइनस बी। तो इस तरह से देखा कि इक्वल हो जाएगा के। अब साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, अभी फॉर्मूला हम लोग देखा था कि इसका फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां भी हम लोग उसी तरह से इसको पुटअप करेंगे तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, फिर यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब जब ये देखिए तो एक प्लस माइनस से सब कैंसिल हो जा रहा है ना, बच रहा है क्या, k इंटू 0 मीन्स 0, RHS प्रूफ्ड। तो इस तरह से देखा, बहुत ही क्रिस्टली क्लियर है ना। अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा बहुत मजा आता है सब बनाने क्वेश्चन में, और जब क्वेश्चन बनता है तो इससे अच्छा मतलब तृप्ति कभी नहीं मिल पाता है जितना अगर मैथ ऐसी चीज है कि अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल अगर हो जाता है और बनना शुरू हो जाता है तो एकदम तृप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए मैथ से दिल लगाइए, मैथ बहुत अच्छी चीज है, और बिना मैथ के तो हम लोग कुछ पढ़ ही नहीं सकते हैं। इवन किसी भी क्षेत्र में जाओ तो मैथमेटिक्स तो खैर है ही, ऐसे इवन ऑल सब्जेक्ट आर कंपल्सरी। अब आइए कुछ कोसाइन फार्मूला पे हम लोग भी प्रूव करते हैं। कुछ कोसाइन फार्मूला हमारा है, उस पर हम लोग देख लीजिए कैसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और यूज करके कोसाइन का एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। कोसाइन फार्मूला का देख लीजिए, हम लोग के पास है, एक प्रूफ करना होता है। देखिए क्वेश्चन है कोसाइन फार्मूला का,
प्रूव दैट, क्योंकि अभी तक हम लोग साइन फार्मूला का यूज कर रहे थे, अब कोसाइन फार्मूला का भी बहुत सारे इसी तरह से यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट BC cos A प्लस CA cos B प्लस AB cos C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2। ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। प्रूफ LHS BC रह जाएगा, कोसे की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अब करना कुछ नहीं है, कोसे का जो कोसाइन फार्मूला से हम लोग प्रूफ किया था, तो कोसे की फार्मूला हम लोग देखा था वो डायरेक्ट लिखिए। हम लोग देखा था B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, ठीक है। इसी तरह से CA रह जाएगा, cos B का फार्मूला पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC, ठीक है, प्लस AB cos C की फार्मूला रखेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। अब यहां पर ध्यान देना है, BC ये बाहर है, BC डिवाइड में है, तो AC AC BC BC और AB AB कैंसिल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटा 2, यहाँ मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2। 2 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे या एलसीएम कहिए तो 2 हो जाएगा एलसीएम वे में। अब यहाँ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब देख लीजिए B स्क्वायर यहाँ प्लस में है, कहीं पर माइनस में होगा, कैंसिल हो जाएगा। C स्क्वायर माइनस में है, प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। C स्क्वायर, अब यहाँ पर A स्क्वायर C स्क्वायर एक है, प्लस में और माइनस में कैंसिल होगा। बचा क्या, तो हम लोग देख रहे हैं कि A स्क्वायर एक बचेगा, B स्क्वायर एक बचेगा, C स्क्वायर, तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से ये साइन और कोसाइन फार्मूला से रिलेटेड आप लोग के बीच में लेकर आया। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप लोग इसको प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्ट होइएगा। ड्यू टू प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, और मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस ही मांगता है। इसलिए बच्चों ज्ञान गाइडेंस को सब्सक्राइब करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको खास करके वैसे बच्चों को जो आपके कलीन हैं वैसे उन बच्चों को भी आप बोलें कि सब्सक्राइब करें। और बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आप लोग के बीच आया है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की ज़रूरत है। और ज़्यादा इसमें साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर एनीबॉडी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, मैं उसका सॉर्ट आउट करूंगा, आंसर आपको बताऊंगा। और बताने के साथ ही साथ अगले वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैं इसी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड और भी बहुत सारे फॉर्मूला है उसको लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।